हेलो दोस्तों, अगर आप गर्भवती हैं या आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिन देवी शक्ति की पूजा का समय होते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में लोक मान्यताओं और रहस्यमयी साधनाओं का असर भी बढ़ जाता है। गांव से लेकर शहर तक ऐसी कहानियां सुनी जाती है कि नवरात्रि में टोटके, मंत्र सिद्धि और गुप्त साधनाएं बहुत होती है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में प्रेग्नेंट महिला को क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए ताकि कोई नुकसान नहीं हो। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान वातावरण पूजा पाठ से भर जाता है, जहां एक और भक्त देवी माँ के भजन गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। वहीं रात के समय कुछ लोग गुप्त साधनाएं और मंत्र सिद्धि करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं पता, हो सकता है आपके पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे, आपको नहीं पता। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार नवरात्र के दिनों में टोटके और तांत्रिक क्रियाएं जल्दी सिद्ध हो जाती है, इसीलिए पूरे साल नवरात्रि का इंतजार किया जाता है। यही कारण है गर्भवती महिलाओं को बुजुर्ग विशेष चेतावनी देते हैं कि उन्हें क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। यही कारण है कि लोक मान्यता के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा या गुप्त साधनाओं का प्रभाव गर्भवती महिला पर जल्दी हो जाता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि नवरात्रि के दिनों में गर्भवती महिलाएं हल्का, शांत और सुरक्षित माहौल बनाए रखें ताकि आपको इसका कोई असर नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को, वो जान लेते हैं। दोस्तों, हल्की पूजा पाठ करें, जैसे सुबह शाम दीप जलाएं, भजन करें, पूजा पाठ करें, ताकि आपका मन शांत रहे और देवी माँ का कृपा बनी रहे। घर का माहौल सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई, सुगंध और शांत संगीत से मन स्थिर रहता है, इसलिए आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे जरूरी चीज है, घर में रहना है आपको। रात में अकेले या सुनसान जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह कब लेना जरूरी है? अगर उपवास या लंबी पूजा करनी है तो पहले मेडिकल सलाह आपको जरूर लेना है। ध्यान और पूजा पाठ आपके मन को शांति देगा, इसलिए पूजा पाठ और ध्यान जरूर करना चाहिए। पर क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो इसी के लिए है। तांत्रिक साधना या गुप्त टोटकों के पास ना जाएं। ऐसा अगर फील हो आपको या आपके आसपास के लोग या कोई ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसा कर सकती हैं, तो आप इन 9 दिनों में नहीं जाना चाहिए। भारी उपवास आपको नहीं रखने हैं डॉक्टर की सलाह के बिना, जैसे 9 दिन तक आपको बिना खाने पीने के सिर्फ फ्रूट पे, ऐसा आपको नहीं करना है। अजनबी ताबीज, नींबू मिर्च अगर कोई दे तो आसानी से नहीं ले, इसका आपको ध्यान रखना है। या रास्ते पर आपको कोई ऐसी चीजें दिखे तो आपको लांघने नहीं है, साइड से निकलने हैं। रात में अकेले मंदिर या सुनसान जगह पे आपको नहीं जाना है। नकारात्मक माहौल आपको नहीं रखने हैं। झगड़े, ऊंची आवाज, डरावनी बातें नहीं करने हैं। लोगों से बेवजह नहीं उलझने हैं। अगर कोई आपको बार बार फोन करे तो आपको ज्यादा बातें भी नहीं करनी है। अगर कोई ऐसे लोग मिल गए हैं जो कभी आपको फोन नहीं करते थे और ऐसे दिनों में वो फोन करने लगे हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे घर में देवी माँ की तस्वीर के सामने रोज दीपक जलाना। अगर आपके घर पूजा पाठ नहीं हो रहा है तो हल्के भजन और मंत्र सुनना। नमक पानी से पोछा लगाना। लोक मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। सुबह की धूप या हल्की चांदनी में बैठना। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आप अच्छा फील करते हैं तो ऐसा जरूर करें। नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है दोस्तों, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए ये संवेदनशील माना जाता है। टोटकों और गुप्त साधनाओं के चलते बुजुर्ग हमेशा
प्रेग्नेंट महिलाओं को सलाह देते हैं कि इस समय सावधानी बरतें, हल्का पूजा पाठ करें, सकारात्मक माहौल बनाए रखें और किसी भी अज्ञात या अनजाने टोटके, साधना या भारी उपवास से आपको बचने हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।